जय भवानी, जय माँ मैडी, जय गुरुदेव। मेरा नाम सुरेश परमार है और मैं गुजरात से हूँ और मैं वीडियो गुरुजी के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने शिविर में वीडियो नहीं बनाया था और शिविर में नहीं बनाने का कारण कुछ और था और गुरुजी से मैं बोल के आया था, गुरुजी मैं वीडियो डालूँगा। हालाँकि मैं लेट भी हो गया हूँ वीडियो शूट करने में। कम से कम मेरे को आए हुए अभी हफ्ता हो गया है। फिर भी गुरुजी माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। और अ, गुरुजी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही शिविर में बहुत ज़बरदस्त गुरुजी का काम रहता है, बहुत ही शक्तियाँ वगैरह मिलती है। और जो नए लोग हैं, तो मेरा घर पे आने के बाद वीडियो शूट करने का यही मकसद था कि देखो, अगर वहाँ जो शिविर में वीडियो शूट होते हैं, ठीक है? वीडियो अगर शिविर में शूट होते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि भई हाँ, उनके गुरुजी के कुछ जो भी शूट कर रहा है, उनके बंदे हैं या गुरुजी है, तो गुरुजी के सामने उनकी वाहवाही करनी पड़ती है, ठीक है? तो कुछ लोगों का भ्रम यही है कि गुरुजी के शिविर में जैसे है अपन, तो शिविर में वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है? तो वहाँ पर तो अपन कुछ किसी के बारे में बोल नहीं सकते, है ना? कि भई वो लोग जो भी बोलेंगे वही अपन बोलेंगे। तो इसी कारण से मैं घर पे आके वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि लोगों का जो भ्रम है वो भ्रम टूट जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ही वहाँ पर कोई स्क्रिप्टेड वीडियो होता है और ना ही लोगों से बुलवाया जाता है ज़बरदस्त, ठीक है? जो भी आपको प्रमाण, जो भी आपको वीडियो मिलेंगे, वो पूरे अपने हिसाब से है, ठीक है? अपने खुद के बनाए हुए, जो लोगों को एक्सपीरियंस होता है वही लोग बोलते हैं। और मैं भी, ठीक है, घर पे आके वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये देखिए, पूरा जो मेरा गाँव है, विलेज से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो लोगों को अगर विश्वास, ठीक है, विश्वास उनका ज़्यादा बढ़े, इसीलिए मैंने ये सोचा कि घर पे जाके वीडियो शूट करूँगा। ताकि जो भी लोग कन्फ्यूज़न है कि भई शिविर में जाने के बाद क्या होता है, शिविर में कैसा रहता है, खाना-पीना वगैरह सब, वो सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। देखो, सबसे पहले तो गुरुजी जो शिविर के बारे में बोलते हैं, तंत्र काट निःशुल्क है, उसका पैसा नहीं लगता है, नहीं लगता है, ठीक है? और खाना, रहना-पीना जो भी अपना खर्चा है, वो अपना ही खर्चा रहता है, उसमें गुरुजी का कहीं से कहीं कुछ भी लेन-देन नहीं है। तंत्र काट भी गुरुजी निःशुल्क करते हैं। अगर सवारी वगैरह आती है, तो वो भी सब गुरुजी अपने को निःशुल्क देते हैं, ठीक है? तो गुरुजी कहीं से कहीं 1 भी रुपया चार्ज नहीं लेते हैं, ये सच्चाई है, ठीक है? और दूसरी बात रही कि बहुत सारे जैसे नए लोग आते हैं, मैं 2 बार शिविर में गया हूँ। तो जैसे नए लोग आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अपन गुरुजी सबको साथ बिठाते हैं, ठीक है? सबको साथ बिठाते हैं और सबके मतलब एक-एक बारी-बारी से हर किसी को, ठीक है? जैसे एक नॉर्मल पहले एक बंदा पकड़ लीजिए, एक अगर गुरुजी ने उनके ऊपर पूरा तंत्र काट वगैरह जो भी है वो चेक करने के लिए बैठेंगे गुरुजी, तो उन मतलब एक ही आदमी के और, ठीक है, एक ही आदमी पे गुरुजी कम से कम ये समझ लो, जब तक उसका पूरा काम नहीं हो जाता, तो कम से कम उसमें चाहे 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, पूरा टाइम गुरुजी देते हैं और पूरा क्लियर प्रमाण के साथ करके जब तक उसका मन संतुष्ट नहीं होता, ठीक है? जैसे बहुत सारे डाउट रहते हैं, गुरुजी ये क्या है? गुरुजी वो क्या है? गुरुजी ऐसा हो सकता है। तो जब तक पूरे डाउट उस बंदे के खत्म नहीं होंगे, तब तक गुरुजी दूसरे बंदे को नहीं लेंगे, ठीक है? तो ये बात है गुरुजी की कि प्रमाण के साथ जो भी है, वो आपके ऊपर पूरा प्रमाण के साथ मिलेगा कि हाँ, ये तंत्र है, कौन-सा तंत्र है, उसका प्रमाण मिलेगा, कौन-सी शक्ति है, किसने किया है, वो सारा कुछ आपको मतलब प्रमाण के साथ मिलेगा, उसके बाद ही गुरुजी दूसरे बंदे को बिठाते हैं। तो मैंने देखा है शिविर में कि बहुत सारे जो बंदे होते हैं नए, तो उनको ऐसा लगता है भई हमारा नंबर नहीं आ रहा है, हमारा नंबर नहीं आ रहा है। तो देखिए, नंबर तो ऐसा है कि गुरुजी पूरा क्लियर करके सबका काम होता है, ठीक है? जो गुरुजी बोलते हैं कि इतने दिन का शिविर है, तो उतने दिन के शिविर में सबका काम होता है, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। एक बार अगर गुरुजी के पास कोई चला गया, तो समझ लो उसकी ज़िंदगी सँवर जाएगी। यहाँ-वहाँ जो भटक रहे हैं, तो उन सारे भटकने वालों से मैं बोलूँगा कि एक बार आप शिविर में आओ। गुरुजी जो बोलते हैं कि मुश्किल से 15-16 हज़ार खर्चा लगता है, ठीक है? और दूसरा एक पॉइंट है कि जैसे मैंने, हालाँकि नाम नहीं लूँगा मैं किसी का भी, लेकिन सुना है मैंने कि देखो, जैसे अपन जाते हैं तो गुरुजी का एक पर्टिकुलर जगह फिक्स होता है, ठीक है? वहीं पर अपना खाना, रहना, रूम वगैरह सब वहीं पर होता है, ठीक है? तो बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भई अगर बाहर रुकेंगे, ठीक है?
तो खर्चा कम लगेगा, अगर दूसरे होटल में रहेंगे तो ये होगा। तो मैं उन सभी से बोलना चाहता हूँ, देखो एक ऐसी बात है कि अगर आप यहाँ-वहाँ हर जगह रहोगे, ठीक है? तो जब गुरुजी अपने को बुलाएँगे कि हाँ, आ जाओ भई काम है, बैठना है, सबका देखना है, ठीक है? तो आप अगर उस जगह से आधे किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के एरिया में रहोगे, कैसे आओगे आप? ठीक है? ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये समझ लो कि अगर आने-जाने में आपको कुछ हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, ठीक है? तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है? जो जवाबदारी होती है वो किसकी होगी? आप यहाँ से बोल के निकले हो घर से कि भई हाँ, मैं ये जगह जा रहा हूँ, गुरुजी के वहाँ जा रहा हूँ, तो जवाबदारी गुरुजी पे आ जाएगी, ठीक है? तो वो सारा कुल मिला के गुरुजी अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, ठीक है? तो गुरुजी पर कोई भी ये सवाल मत उठाइए कि भई ये है, वो है। गुरुजी जो भी करते हैं बहुत अच्छा होता है। और जब तक शिविर में अपन साधना वगैरह करते हैं तो साधना फ्री है, ठीक है? और मैंने बहुत जगह देखा है कि नॉर्मल से नॉर्मल साधना का चार्ज आप समझ लो 50,000 लाख-लाख रुपए ले लेते हैं। वो साधना गुरुजी ऐसी-ऐसी साधना देते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है? गुरुजी साधना फ्री में करवाते हैं, तंत्र पाठ फ्री में करते हैं, सवारियाँ निःशुल्क देते हैं। तो ये जो सारा कुछ मैंने देखा, मुझे भी पहली बार में बहुत सारे डाउट थे, ठीक है? और दूसरी बार जब मैं शिविर में गया तो मैंने बहुत सारे मेरे डाउट क्लियर हो गए, ठीक है? इसी वजह से मैं बार-बार मैंने गुरुजी को बोला मैं आगे भी आता ही रहूँगा आपके शिविर में, आपकी शरण में ही रहूँगा गुरुजी। और गुरुजी के सिवा मुझे मतलब अब कहीं भटकना ही नहीं है, ठीक है? गुरुजी ने मेरे ऐसे-ऐसे काम करके दिए हैं। जैसे देखो पर्टिकुलर एक बात बोलता हूँ मैं, जैसे मेरे यहाँ पर एक माताजी मैंने बिठा रखी थी, जैसे इधर-उधर भटक-भटक के मैंने ये किसी ने बोला ये कर लो, तो मैंने एक माता अपने भी घर में बिठा ली। अब वो माता जैसे उठानी है, तो पूरा साबुत बकरा लगेगा, ठीक है? बलि देनी पड़ेगी। तो वो गुरुजी ने बिल्कुल मेरे ऊपर मतलब देखा कि हाँ, जैसे बंदे तो सारे अगर दूसरा कोई होता, तो पूरा खर्चा करवाता, ठीक है? तो गुरुजी ने पूरा फ्री में काम कर दिया वो, ठीक है? गुरुजी ने पूरा फ्री में वो सब मुझे अलग करके सब मेरे घर से तंत्र काट करके और मेरी माताजी जो मेरा प्रॉपर कुलदेवी था, वो कुलदेवी मुझे फ्री में बोला कि ये कुलदेवी ये कलश ले जाओ घर पे स्थापना करो, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गुरुजी के सिवा कोई नहीं कर सकता है, गुरुजी के यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है और सारा कुछ फ्री रहता है, ठीक है? हाँ, ये है कि आपको आने-जाने का खर्चा ही लगेगा, ठीक है? और जो है कि अपना रहना, खाना-पीने का खर्चा है, वो अपने हिसाब से अपना मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ-वहाँ भटकने से अच्छा है एक बार आप अगर गुरुजी के पास आ गए, तो मतलब आपका पूरा लाइफ सेट हो जाएगा। ये मैं क्लियर कट बोलता हूँ, ठीक है? कि जैसे गुरुजी अगर तंत्र है, तो तंत्र ही बोलेंगे, अगर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं बोलेंगे, भ्रम नहीं डालेंगे आपके ऊपर। और गुरुजी बहुत अच्छे, बहुत अपने को परिवार जैसा वहाँ पर अगर शिविर में जाओगे तो पूरा परिवार जैसा रखेंगे आपको, बहुत फ्रेंडली भी है, ठीक है? तो सभी से मैं विनती करता हूँ 2 हाथ तो नहीं जोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है कि बिल्कुल भी निःशुल्क है सारा कुछ, तो आप बिल्कुल भी माइंड क्लियर करके एक बार गुरुजी के पास चले जाइए, ठीक है? और अभी भी शिविर है 23, 24, 25 का शिविर लगने जा रहा है गुरुजी का, तो ज़रूर गुरुजी के शिविर में जाइए और अपना जो कुछ भी है, उसका निदान पाइए, ठीक है? वो बिल्कुल फ्री। तो मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय मेलडी माँ, जय गुरुदेव, जय माँ भवानी।